राधे राधे। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पुनेरी खुशी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और ये मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं सबसे पहला काम एक ही करती हूँ, वो है तिलक लगाना। तिलक लगाने के तो बहुत ही अनेकों फ़ायदे हैं। मतलब हर तरीक़ा का तिलक होता है, ये वैष्णव तिलक होता है। और तिलक लगाने से तो सबसे पहले तो मानसिक शांति मिलती है, एक अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप भगवान को समर्पित हो ये बताता है। अगर आप कोई भी तिलक लगाते हो तो ये वैष्णव तिलक है। मतलब हर प्रकार वैष्णव तिलक में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे ये जब से मैंने दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा ली है, तो जिस संप्रदाय का मैंने दीक्षा लिया है, जैसे मेरा जो संप्रदाय है वो राधा वल्लभ संप्रदाय है, तो ये मैं उनके हिसाब से तिलक लगा रही हूँ। और अलग अलग प्रकार का भी होता है, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। बस ये है कि बस आप अपने आप को भक्ति से जोड़ के रखें, भगवान से जोड़ के रखें, दैट्स इट। तो चलिए नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। तो आज नाश्ते में बन रहा है इडली सांभर। तो इडली का बैटर का मैंने पहले कल रात से तैयारी करके रख दिया था। अभी मैं सांभर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मिष्टी अभी स्कूल जाने वाली है तो वो इडली सांभर ही लेके जाने वाली है। तो क्या होता है ना, अगर सांभर रेडी हो गरम गरम तो इडली भी गरम गरम, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और चटनी भी बनाने वाली हूँ, बट सांभर ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस रहता है क्योंकि हम घर पे 4 लोग हैं, बट 3 लोगों को सांभर तो पसंद आता ही आता है। और इसके साथ साथ बाकी के काम भी चालू ही है। ये देखिए मेरा इडली का बैटर कितना अच्छा फ्लफ़ी बन के तैयार हो गया है। और आज हमारा इडली डे है, हम दिन भर इडली खाने वाले हैं। फिर मेरे को अचानक से याद आता है कि मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, तो मैं नीचे उतर गई कड़ी पत्ता लेने के लिए। बहुत ही अच्छा सुंदर सा पेड़ यहाँ पे है और अंकल मुझे कड़ी पत्ता तोड़ के दे रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, ये अंकल हमारे घर के ओनर हैं एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। यार मैं 1 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं ओनर के साथ रह रही हूँ। मतलब इतना फ्रेंडली और इतना अच्छे। मुझे मिल गया कड़ी पत्ता था नहीं, मैं बोल रही थी ना। और हमारे घर के नीचे ही जो पता पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ पे इतने सारे कड़ी पत्ता है। आपको जब चाहिए आप फ्रेश फ्रेश तोड़ के ले आओ। बेटर है कि ज़्यादा ला के घर पे रख लो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके घर पे ही कुछ है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। मतलब आप सोचोगे कि हाँ मैं फ्रेश फ्रेश ले लेता हूँ, डेली ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाने में ही आपको कंटाल आएगा। बोलेगा अरे यार, मेरे साथ भी वैसे ही होता है। अभी ले आई हूँ इतना, अभी चल जाएगा 2-4 दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दाल बॉईल करके रख दिया था, अभी मैं वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। मतलब मैं पहले दाल के साथ में नहीं वो करती, मिक्स मिलावट करके नहीं करती। और ये देखो, ये चीकू का तो मतलब हमेशा का है यार, वो सुबह के सुबह मुझे आता ही है और उसको लेके ही मुझे सब करना पड़ता है। अब तो मैं उसको मैनेज करते करते उसको पकड़ के मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। मतलब मैं प्रो हो गई हूँ इस चीज़ में, प्रो वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने लिया है सांभर के लिए मूंगा, गाजर, बैगन, बीन्स और आप क्या क्या सब्ज़ी लेते हैं आप बताइएगा। मैं पहले ऐसे ही करती हूँ, पहले सब्जी को फ्राई कर लेती हूँ, उसके ऊपर मैं दाल डालती हूँ। मतलब दाल में डाल करके मैं सांभर नहीं बनाती। और इसी में ही मतलब ये क्या होता है ना, ज़्यादा फिर गलेगा नहीं, वरना दाल में अगर आप प्रेशर कर दो तो ज़्यादा गल जाता है। और मूंगा मैं इसलिए डालती हूँ कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है मूंगा, और उसको मतलब चाहिए ही चाहिए ऐसा। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि विदाउट अनियन गार्लिक है, तो मैंने यूज़ किया ही नहीं है। तो आप इस तरह से भी सादा सिंपल बना सकते हैं, और मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। सारा खेल ना कड़ी पत्ते का होता है। और मैं बता रही हूँ, तड़के में मैंने यूज़ किया था, जैसे सूखी मिर्ची आप डालिए, कड़ी पत्ता अच्छे से डालिए, फिर जो उड़द की दाल आती है ना, उड़द की दाल डालिए तड़के में, हींग डालिए, अदरक भी डालना था पर अदरक मैंने डाला नहीं, भूल गई देखो। और फिर उसके बाद सांभर मसाला है, सांभर मसाला आप यूज़ कर सकते हो। सांभर मसाला विदाउट ओनियन गार्लिक वाला भी आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर भर भर के धनिया डालिए, और फिर सब्जी पकने के बाद मसाले वसाले सब डाल के आपका सांभर रेडी है। तो मेरा सांभर रेडी हो रहा है और इडली को भी मैंने बैठा दिया है। अभी सांभर में बॉईल आएगा तो बस हो जाएगा। इडली भी हो ही रहा है।
और इन सब के साथ साथ बाकी घर के काम भी हो रहे हैं। मिष्टी को रेडी करना है, इनको भी देखना है, इनको एज एन हस्बैंड भी बच्चा ही है घर पे। घर से बाहर निकले तो वो हाँ कोई है एक पोस्ट पे, बट घर पे है तो वो बच्चे जैसा ही है, समझ लो। ये देखो इडली रेडी हो रहा है। और हमारा तो जिस दिन इडली बनता है ना तो वो पूरा दिन इडली डे ही होता है, क्योंकि इसके पापा चले जाते हैं ड्यूटी और फिर हम दिन भर इडली ही खाते रहते हैं। और देखो ये मतलब ना, आप जब भी इडली निकालो ना तो जैसे इडली बन जाए तो उसको 2 मिनट ढक्कन खोल के खुला छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप ना पानी ले लीजिए, चम्मच में पानी छुआ के अगर आप इडली निकालोगे ना, देखिए मेरा बिल्कुल भी मेरे बर्तन में चिपक नहीं रहा है और कितना अच्छा स्मूथली इडली निकल जा रहा है। तो ये एक ट्रिक है अगर आपको ना पता हो तो। एंड इसके साथ साथ बस मिष्टी को रेडी करवा दिया है मैंने, वो भी रेडी हो रही है, उसको भी नाश्ता दे दिया है। वो तो मतलब उसका ऐसा है ना कि वो सुबह का नाश्ते में घर से कुछ और ही खा के जाना है, उसको स्कूल में कुछ और खाना है। स्कूल में उसके 2 रिसेस होते हैं, तो मैंने शॉर्ट रिसेस के लिए उसको मखाना फ्राई करके दिया, मतलब रोस्ट करके दिया। और ये इडली मेन रिसेस के लिए, मतलब मेन लंच के लिए। और वैसे भी 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो आने के बाद फिर उसको कुछ अलग ही खाना होता है। मतलब उसके बहुत सारे वैरायटीज़ है भाई, बहुत सारे उसको डिमांड्स है कि मुझे ये खाना है। और ये मेरा सेकेंड ट्रिप लग रहा है इडली का। तो फाइनली दोपहर हो गया भाई, ये सब करते रहो क्या, दिन भर खाना ही बनाते रहोगे क्या। तो आज मैंने बताया था कि इडली डे है, तो बस चालू है वो हमारा। अभी आने के बाद भी हम कुछ उसी का ही कुछ बना के खाने वाले हैं। और वो बैटर ऐसा है ना कि वो बैटर मतलब उससे आप डोसा भी बना लो, इडली भी बना लो, फिर डोसे का वर्जन उत्तपा या फिर अप्पे, कुछ भी आप बना लो। कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? बहुत अच्छा। क्या क्या किया? पढ़ाई किया, लिखाई किया, ओके खेले भी, ओके, और सब कुछ किया। वेरी गुड। और टिफ़िन कंप्लीट किया? हाँ। चलो घर चलो। मैं भी टिफ़िन कंप्लीट किया बोल रही हूँ। मैं देखो सब कुछ कंप्लीट करना ही रहता है मुझे, टिफ़िन फिनिश क्या बोलना चाहिए ना मुझे। वो देखो हमारा घर दिख रहा है वाइट कलर का, नहीं यार ये बादल है, ये हमारा गुरु। थक जाते हैं यार जब लगता है ना, मतलब चल के आना, क्योंकि हमको 3 माला चढ़ना रहता है ऊपर। 3 नहीं कि 2 है, मतलब है 2 पर सीढ़ी 3 माले जैसा है। A few moments later. हेलो। तो शाम हो गई है अभी, सारे काम ख़त्म हो गए। मेरे को थोड़ा बाहर जाना था तो मैं गई थी और थोड़ा रील शूट कर रही थी। मैंने आज एक पार्सल मंगवाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक नहीं 2 पार्सल मंगवाया है। ये देखिए, ये है लेंस। हालांकि मैंने अपना नया फ़ोन ख़रीदा था इतना महंगा लास्ट मंथ, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है ना, कमी रह जाती है। मेरे फ़ोन में ना वाइड एंगल का प्रॉब्लम आ रहा था, जिससे मैं कोई भी वीडियो शॉट करती थी थोड़ा सा मतलब था। अब मेरे हस्बैंड के पास आईफोन है, तो उनका हमेशा से था कि मुझे भी आईफोन लेना चाहिए, बट आईफोन मुझे उतना हैंडी नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनका यूज़ किया है ना, तो मुझे उतना खास तो नहीं पसंद आता। मतलब जिसको अंगूर ना मिले तो कह लो कि अंगूर खट्टे हैं। बात तो सही है। बट मैंने ये मंगाया, ये वाइड एंगल है, वाइड एंगल नहीं है, लेंस है। तो ये आप अपने कैमरा में फिट कर सकते हो, किसी भी फ़ोन के कैमरा में फिट कर सकते हो। मैं इसका जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। और एक चीज़ मंगाया है माइक, क्योंकि मैं अभी रिसेंट एक वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मेरे काफ़ी घर बाहर के साउंड्स थे। तो अगर आप ये माइक यूज़ करते हो तो सिर्फ आपका ही आवाज़ आएगा और बाहर किसी का भी कोई आवाज़ नहीं आएगा। तो इसका बहुत कुछ है। तो अब से मैं ये माइक यूज़ करने वाली हूँ। ये आपके जो ट्राइपॉड है या फ़ोन के भी एंगल वगैरह कहाँ है पता नहीं, सब जगह लग जाएंगे, ऐसा कुछ वो बात नहीं है। और इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको पसंद आया तो आप ले लेना। जो भी मतलब वीडियो बना रहा है या लेना चाहता है या नहीं ले पाया है, तो एक प्रकार का रिव्यू आप कह सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत अच्छा आता है इसका। अभी क्या है, ये पूरा निकाल के रख दिया है मैंने। अनबॉक्सिंग का तब तक का मैंने वेट किया नहीं यार, क्योंकि मुझे खोलना ही था कि कैसा होता है। ये देखो एकदम कैमरे जैसा ही कि नहीं, पता नहीं यार अभी किधर लगता है। मैं अभी कुछ, अभी मेरे को इसकी कोचिंग लेना पड़ेगा अपने हस्बैंड से।
उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पता है। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अब तुम्हें ये मंगा लेना चाहिए। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब क्या कुछ नहीं आ गया यार, बस पैसा फेंको और तमाशा देखो, है कि नहीं। बट हाँ, जो भी यूट्यूबर है, जो भी मतलब नया नया जो भी मतलब कंटेंट बना रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है या फिर मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैं शूट कर रही हूँ विथ नॉर्मल लेंस, ठीक है। जो मेरे फ़ोन का लेंस है ना, मैं उसी के साथ ही कर रही हूँ। नाउ आई विल शो कि जब मैं वो जो मैंने जो लेंस मंगाया है वो डालती हूँ तो कैसा दिखता है। ओके, पता चला, फ़र्क पता चला आप लोगों को। मतलब ये कितना वाइड हो गया ना, इसीलिए ये वाइड एंगल वाला ही मतलब हेल्प करेगा मुझे, मतलब थोड़े से में से ज़्यादा दिखाएगा। तो इतना तो मुझे नहीं पता, ये सब मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ये लेना चाहिए। सी कितना अच्छा लग रहा है ना। और साथ में आप मौसम भी देख लीजिए, वाह कितना सब दिख रहा है। मौसम की जानकारी ये है कि बादल आ चुका है और बारिश कभी भी हो सकता है। सो गाइस, आज के साथ, इस शाम के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड राधे राधे।